Hello friends, today we will discuss about min function and max function. min function and max function एग्रीगेट फंक्शन है जिनका यूज़ हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। min फंक्शन क्या करता है, min फंक्शन के साथ जो हमने कॉलम सिलेक्ट की हुई है तो उस कॉलम की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें शो करेगा, और मैक्स फंक्शन जिस कॉलम के साथ हमने मैक्स फंक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है वो उस कॉलम की लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करके देगा। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर min फंक्शन। पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, फिर min फंक्शन के अंदर के पैरामीटर में हम उस कॉलम को लिखेंगे जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर, और फिर उसके बाद कंडीशन वो होगी जिस कंडीशन के बेसिस पे हमें min फंक्शन परफॉर्म करना है। दिस इज द सिंटैक्स फॉर मैक्स फंक्शन। सिलेक्ट मैक्स फंक्शन के अंदर पैरामीटर पे हमें कॉलम का नेम लिखना है जिस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फिर फ्रॉम के बाद टेबल का नेम, वेयर के बाद कंडीशन। अब हम min और मैक्स फंक्शन को क्वेरीज के थ्रू समझ लेते हैं। हम ओपन करेंगे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। फिर हमारे डेटाबेस का नाम था डेमो, जिस डेटाबेस पे हम काम कर रहे थे। सो हम करंट डेटाबेस डेमो सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद डेमो डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनमें हमें क्वेरीज परफॉर्म करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे शो टेबल्स। तो हमारे पास 3 टेबल्स हैं, कस्टमर, मोबाइल्स, प्रोडक्ट्स। और हम आज जो क्वेरीज करने वाले हैं उसमें हम प्रोडक्ट्स टेबल को यूज़ करेंगे, इसलिए हम प्रोडक्ट्स टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे। तो ये है हमारी प्रोडक्ट टेबल। अब हमें इस टेबल में क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट, इसमें कॉलम से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट और प्राइस। तो हमें क्या करना है, जो ये प्राइस नाम की कॉलम है इसमें हमें मिनिमम प्राइस को शो कराना है। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट min, और फिर हम min फंक्शन के अंदर टेबल को नहीं, कॉलम को जिसकी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस कॉलम को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। तो min फंक्शन के अंदर हमने प्राइस कॉलम को पास कर दिया। सिलेक्ट min प्राइस फ्रॉम, फिर टेबल का नेम क्या है, प्रोडक्ट्स। तो हम प्रोडक्ट्स लिख देंगे, देन एंटर। तो क्या होगा कि इस कॉलम में जो मिनिमम प्राइस है वो क्या है, 20। तो 20 हमें शो हो जाएगी। बट यहाँ हमें टेबल का नाम क्या शो हो रहा है, min ऑफ प्राइस। अब हम इसे जो min ऑफ प्राइस फंक्शन जो शो हो रहा है, ये कॉलम नेम शो हो रहा है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें कॉलम का नेम चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट min प्राइस। कॉलम का नेम हमने यहाँ पास कर दिया। देन हमें लिखना है एज, और फिर हमें कॉलम का नेम चेंज करना है। जैसे यहाँ min प्राइस शो हो रहा है तो हमें ये शो नहीं कराना है, हम इस कॉलम को इस नेम से शो कराना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा कि जो यहाँ पे min प्राइस शो हो रहा था तो कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइस हो जाएगा। तो एज क्या है, एलाइस देता है, मतलब हम टेम्पररी किसी कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं। अब हम इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को शो कराना चाहते तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्स फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मैक्स, देन मैक्स फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कॉलम का नेम पास कराने हैं जिसकी हमें
मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें प्राइस कॉलम की मैक्सिमम प्राइस चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे मैक्स के अंदर कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम क्या है प्राइस। देन अगर हम ऐसे ही लिखते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो जैसे मिन फंक्शन में मिन प्राइस आया था वैसे ही शो होगा हमें। तो मैक्स प्राइस 45, तो मैक्सिमम प्राइस क्या है 45। लेकिन अगर हमें कॉलम का नेम चेंज करना है तो हमें क्या लिखना होगा सिलेक्ट मैक्स और फिर उसके अंदर कॉलम का नेम जिसकी हमें मैक्सिमम प्राइस चाहिए, देन उसके बाद एज लार्जेस्ट प्राइस फ्रॉम, फिर हमें लिखना है टेबल का नेम, टेबल का नाम क्या है प्रोडक्ट्स। सो हम प्रोडक्ट्स लिख देंगे, देन हम एंटर करेंगे, तो जहाँ मैक्स प्राइस शो हो रहा था हमें वहाँ हमें उसकी जगह लार्जेस्ट प्राइस शो हो रहा है। तो हम एलाइसिस के थ्रू कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं टेम्पररी। सो दिस इज अबाउट मेन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल बी प्रोग्रामर।